स्टॉक्स को भी अपने रडार पर ले आते हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जीआईसी में लगभग 1.25% की तेज़ी नज़र आ रही है जनरल इंश्योरेंस में। और बात करें बाकी स्टॉक्स की, तो हालांकि दबाव एचडीएफसी लाइफ में हमें दिख रहा है लगभग 1% का। इसके अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर भी दबाव कायम है। एलआईसी में भी दबाव बना हुआ है। लेकिन न्यू इंडिया एश्योरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर तेज़ी का मोमेंटम कायम है। और इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास एक्सपर्ट नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रवि, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म एक नई पहल जो है वो आईआरडीआई की तरफ से हो रही है। उसके बारे में आज फैसला आ जाएगा और ऑफिशियली ये बात कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस लिहाज से इंश्योरेंस सेक्टर को अगर स्कैन करें तो यहाँ पर आपको क्या रणनीति नजर आ रही है? देखिए, आपने तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स को बोल ही दिया। एलआईसी की बात करें या एचडीएफसी के हिसाब से देखें, लेकिन दो स्टॉक्स यहाँ पर इसके अच्छे लग रहे हैं। एक तो पहला जीआईसी की ही चर्चा कर लेते हैं और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, मैं इसकी बात करता हूँ। तो मुझे काफी हद तक ये बॉटम आउट होता हुआ स्टॉक दिखाई देता है। हालांकि इस स्टॉक में 275 के हाई बनाने के बाद एक करेक्शन जरूर दिखाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं से स्टॉक अब वापस से एक ट्रैक्शन ले सकता है। अपसाइड टारगेट की बात करें तो थोड़ा सा लंबा अगर टारगेट रखते हैं तो 270-75 के रेट बहुत आसानी से रिवर्ट हो सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है और इन लेवल्स पर 215, 218 इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 210 के एक स्टॉप लॉस से बाय करके चलने की रणनीति होगी। साथ ही जीआईसी को भी एकुमुलेट करें यहाँ पर, क्योंकि जीआईसी में भी एक ट्रैक्शन पॉजिटिव यहाँ पर डेवलप हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि दोनों का कंपैरिजन करें तो वो 25 रुपए के पास है, 336 रुपए का पास है। इसका भी अपसाइड का मोमेंटम 365 और 370 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर 60% पोजीशन आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस और 40% पोजीशन जीआईसी में लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और स्टॉक्स को अपने रडार पर लाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एनबीसीसी की। खबरें हैं कि 249 करोड़ का उन्होंने कुछ ऑर्डर हासिल किया है प्रोजेक्ट का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। और ये प्रोजेक्ट हालांकि बाहर है, लेकिन आज हम देख रहे थे कि एक वक्त पे हर इंशान में कारोबार करता हुआ एनबीसीसी पे भी नज़र भी रहती है। इसके अलावा ज़रा हम रडार पे लाएंगे टाटा केमिकल का स्टॉक। आज हम देख रहे हैं कि 6.25% की गिरावट यहाँ पर दबाव बनता हुआ। रवि जी, टाटा केमिकल्स और एनबीसीसी, क्या राय बनेगी आपकी? देखिए, टाटा केमिकल की एक बार बात कर लेते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो हावी हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग 1050 के आसपास से स्टार्ट हुई है, तो थोड़ा सा चलेगी। 1010, 1015 तक अभी जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ वीकनेस आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसलिए तैयार रहें। एक बार को लोअर साइड पे 1020 और 1010 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम दूसरे स्टॉक को, जो आपने एनसीसी की बात की, उसकी बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। शॉर्ट थोड़ा सा यहाँ पर बॉटम आउट भी स्टॉक हो रहा है और एनसीसी ने कहीं ना कहीं से 200 के ऊपर जो ये सस्टेन कर रहा है, ये अब एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। और 200 लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो 255 तक के लक्ष्य, और शॉर्ट टर्म पे देखते हैं 235 तक के लक्ष्य। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 210 के हिसाब से बाय किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय जरूर दीजिए। मार्केट में आज पुल बैक है, एक बार में मार्केट पे नहीं कूदना है, थोड़ा थोड़ा करके कूदे। लेकिन स्टॉक को अब छोड़िए नहीं, धीरे धीरे पकड़ना शुरू करिए, क्योंकि इनके मोमेंटम्स अब बहुत तेजी से यहाँ पर डेवलप होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो मोमेंटम जो बाजार का है, उस मोमेंटम में आपको बहुत बारीकी से अपनी रणनीति अपनानी होगी। और हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह में अहम स्टॉक्स में किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए वो भी आपके सामने उन्होंने रखी। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ज़रा हुड को देख के बताइए कैसा है। और मैंने एनबीसीसी का भी जिक्र किया था, तो ज़रा हुडको और एनबीसीसी दोनों पर अपनी राय दीजिए। देखिए प्रशांत जी, हुडको हमारे वन ऑफ द फेवरेट काउंटर्स में आता है। हुडको में अगर वीकली चार्ट पे देखें तो 6 हफ्ते की स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है और लास्ट वीक में 6 हफ्तों के लो के नीचे फेल्ड लो देके ऊपर आया है। बॉलिंगर बैंड के बाहर था, वापस अंदर आके अब फ्रेश बाउंस बैक के लिए रेडी है। इसमें केवल 185 के ऊपर ब्रेकआउट की जरूरत है। जैसे ये 185 के ऊपर निकलेगा, स्टॉक में पहला बाउंस बैक टारगेट 205 का बनेगा।
दूसरा टारगेट 226 का बनेगा और 226 के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा 290 295 तक के लिए। तो अगर 1 से 1.5 हफ्ते का व्यू है तो 220 225 का टारगेट पकड़िए, थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो 290 295 तक का टारगेट मिलेगा। दूसरा स्टॉक एनबीसीसी आपने बताया, वीकली चार्ट पे देखें तो पिछले 7 में से 6 हफ्ते इसमें कंटिन्यूअस फॉल रही है। केवल एक हफ्ते 6 रुपए बढ़ के बंद हुआ था, लेकिन उस हफ्ते में भी ऑलमोस्ट इनसाइड बार थी, तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड काउंटर है। बाउंस बैक इसमें ड्यू है और बाउंस बैक बनेगा 115 के ऊपर। तो जैसे ही स्टॉक 115 के ऊपर जाता है, इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 133 से 138 रुपए का बाउंस बैक टारगेट रहेगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी चाहिए। तो ये है सलाह एनबीसीसी पर। आयशर में अब रवि जी क्या करना चाहिए? 4% ऊपर है, काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं, 5,000 तक के टारगेट्स की भी बात हो रही है। कंपनी कैसी लग रही है आपको? मौजूदा स्तर क्या सही है अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो? देखिए, इसके साथ में मैं 2 शेयर और ऐड करूँगा पूजा जी, अगर आपकी परमिशन है। तो देखिए, इस समय आइशर मोटर में तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड है ही है, और अभी के लेवल्स की बात करें तो 4500 तक के लेवल आपको बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इन लेवल से अगर करेक्शन के लिए देखते हैं तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत छोटा-मोटा करेक्शन अगर दिख भी जाए तो ऐड ऑन करिए। फंडामेंटली यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली चार्ट स्ट्रॉन्ग है, और ओवरऑल ट्रैक्शन इस स्टॉक में अब यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी साइड पे यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोटिस कराऊँगा कि इस समय आप इसी के कंपैरिजन में आप मारुति को भी देखें या फिर अशोक लेलैंड देखें, तो वो भी इसी अग्रेशन को यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस पूरे इसमें जो लीड करता हुआ नज़र आएगा, वो यहाँ पर आपको आइशर मोटर लीड करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अशोक लेलैंड और मारुति को भी आप ऐड ऑन ज़रूर करें। अशोक लेलैंड की बात करें तो वापस से 185 तक के लेवल और डाउन साइड पे 155 के स्टॉप लॉस लेके चले जा सकते हैं। साथ ही मारुति की भी बात करें तो मुझे लगता है कि जल्द ही हम इलेक्शन के बाद 14,500 तक के लेवल देख सकते हैं। तो मोमेंटम बहुत ज्यादा है और ऑटो स्टॉक को एक्युमुलेट करने का टाइम है। अवॉइड मत करिए यहाँ पर, क्योंकि अगर अवॉइड रखेंगे तो मार्केट की रैली को कहीं ना कहीं से मिस कर देंगे। ठीक है, तो ऑटो स्टॉक्स पर नज़र रखिए, इलेक्शन का माहौल है और ऐसे में ये जो मौजूदा स्तर है काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, यहाँ से शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऑटो कंपनियों में स्पेशली अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, आयशर जैसी कंपनियों पर आप नज़र रख सकते हैं। को अब अपने रडार पर लेकर आते हैं और आज हम देख रहे हैं, आज क्या कहें, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज में हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। आज भी देख लीजिए लगभग 4.5% ये स्टॉक भाग चुका है। पिछले 5 दिनों में 8%, लगभग 10% की तेज़ी इस स्टॉक में नज़र आ चुकी है। तो क्या इस तेज़ी के मोमेंटम में प्राज इंडस्ट्रीज, जी हाँ, प्राज इंडस्ट्रीज में क्या खरीदारी की जा सकती है? रवि, प्राज इंडस्ट्रीज यहां से कैसा लग रहा है? और लगे हाथ जरा बीईएमएल पे भी अपनी राय दे दीजिएगा। देखिए, राज इंडस्ट्रीज पे प्रशांत जी इससे पहले भी चर्चा पिछले प्रोग्राम में हुई थी। तब यहाँ पर अपवर्ड मोमेंटम का जो था वो डायरेक्शन अभी चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो करंट लेवल से जो मोमेंटम है वो अभी थोड़ा बढ़ेगा। 480 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। अपसाइड टारगेट 535 का इमीडिएट टारगेट और 550 का थोड़ा सा लंबे टारगेट के हिसाब से देखा जा सकता है। तो 6% तेज है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, और प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करिए, चलने दीजिए। 530-35 का लेवल आता है, प्रॉफिट बुक करने में भी मजा आएगा। दूसरा, आपने बीईएमएल की बात की। देखिए, डिफेंस काउंटर में तो आप इस समय अगर देखें तो चाहे बीएमएल हो, बीईएल हो या फिर एचएएल हो, उन सभी में एक ट्रैक्शन यहाँ पर स्टार्ट है, और बीएमएल का टारगेट अपसाइड देखते हैं तो 3250 के टारगेट आपको यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। और करंट लेवल के हिसाब से देखें 3% बढ़ा है, 2750 2700 के आसपास आता है, तो थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पर और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन करंट लेवल पे भी जो अभी मोमेंटम आया है वो अभी और अग्रेशन दिखाएगा, और 3250 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस 2700 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लोअर लेवल पे अगर मिल सके तो और बाय करें, नहीं तो करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो करंट लेवल पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं बीईएमएल में, ये सलाह है आपके लिए।
हम देख रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी में भी आज तेजी है क्योंकि यहाँ पर नोमुरा की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और पिछले कुछ समय से ये स्टॉक गिरावट में भी थे क्योंकि कच्चे तेल के दाम में हम बढ़त देख रहे थे। आज थोड़ी राहत मिली है वहाँ से और इसके अलावा नोमुरा की भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है जिसके चलते आज हम वापस एक खरीदारी लौटते हुए देख रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका अंशुल जी? बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स में मौजूदा स्तर पर एंट्री लेने की सलाह देंगे किसी स्टॉक में? अंशुल जी आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी पूजा जी, आईओसी हमारा टॉप पिक रहेगा इन टर्म्स ऑफ ओएमसी अगर बात करें तो बॉलिंगर बैंड के बाहर आ चुका है, डेली चार्ट पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, 2 दिन से इनसाइड बार की फॉर्मेशन है, इसमें सिर्फ 159 निकलने की देर है। 159 निकलता है तो इसमें बाउंस बैक ट्रिगर होना स्टार्ट होगा। इसका इमीडिएट टारगेट 170 रहेगा, तो 159 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। 154 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर 170 का टारगेट रहेगा। बीपीसीएल में भी लगभग सिमिलर कंडीशंस हैं, ओवरसोल्ड में है, प्रीवियस स्विंग लो के आसपास है। लोअर डिग्री चार्ट पे देखें तो डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, इसमें भी 580 के ऊपर निकलता है तो बाउंस बैक आएगा। बट आउट ऑफ द टू अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं आईओसी सेलेक्ट करूंगा क्योंकि उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो आईओसी में अच्छी बाइंग है, थोड़ी देर पहले अच्छी मजबूती भी दिखाई दे रही है। अब 2% ये स्टॉक ऊपर आ चुका है तो यहाँ पर आप तेजी करके जा सकते हैं।